Good morning, all of you. So today is 27th of December 2022 and it's a Tuesday. So आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है सेंटेंस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि सेंटेंस कैसे बनाएं, सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है। ओके, तो सेंटेंस का सबसे पहले मैं मीनिंग बता दूं। जस्ट अ सेकेंड। A group of words which makes a complete sense is called sentence. Okay, तो फ्रेंड्स आपने देखा सेंटेंस का मीनिंग क्या है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब एक से ज़्यादा जब शब्द मिलते हैं और एक सेंस बनाते हैं, जो कंप्लीट सेंस जिसे कहते हैं, कंप्लीट सेंस, उसे ही सेंटेंस कहा जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी वर्ड्स, दो तीन वर्ड्स मिल गया और उसे हम लोग सेंटेंस मान लेंगे। जब तक उस सेंटेंस में सेंस की कमी होगी तो उसे सेंटेंस नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सेंटेंस में जो सेन है उसका मतलब सेंस हो गया। अब बिना सेंस का कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। ओके, तो अभी हम लोगों ने समझा सेंटेंस का मीनिंग क्या है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो सेंटेंस बनाने के लिए, सेंटेंस को बोलने के लिए, सेंटेंस को लिखने के लिए क्या क्या नीड पड़ती है मैं वो बता देता हूँ। उसके लिए आपको तीन चीज़ों की नीड पड़ेगी। पहला, एक्टिव, यानी कि एक्टिव ग्रामर के आपको 5 चैप्टर्स एकदम से कंप्लीट होने चाहिए। वो 5 कौन कौन से हैं मैं अगले वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूँगा। और फिर सेकंड में मैं बात कर लूँ तो आपको पैसिव भी आनी चाहिए, लेकिन पैसिव में आपको केवल स्टाइल पर ध्यान देना पड़ेगा। और तीसरा, काउजेटिव, तीसरा जो है वो है काउजेटिव, उसके लिए भी आपको स्टाइल पर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, तभी आप सेंटेंस को लिख सकते हैं, बोल सकते हैं या बना सकते हैं। एक्टिव, पैसिव एंड काउजेटिव। ओके, अब हम लोग जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पर अब हम लोग बात करेंगे कि सेंटेंस को आप कितने तरीके से बोल सकते हैं, कितने तरीके से लिख सकते हैं, वो आपको आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में एक सेंटेंस को आप 1 into 6, एक सेंटेंस को आप 6 तरीके से आप बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। एक सेंटेंस को, जिसे कहा जाता है सेंटेंस क्लासिफिकेशन। सेंटेंस क्लासिफिकेशन, और ये मेरी फेवरेट भी है। दोस्तों, एक सेंटेंस को यदि आप 6 तरीके से बनाना सीख गए तो आप यकीन मानिए कि दुनिया में किसी भी सेंटेंस को आपके लिए बनाना, आपके लिए काम करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा। तो आइए समझते हैं कि एक सेंटेंस को 6 तरीके से कैसे लिख सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ओके, कोई भी एक वर्बियल वर्ड ले लीजिए। जैसे मैं लेता हूँ डू, तो उसकी हो जाएगी आई डू। मैं इसकी हिंदी भी लिख देता हूँ आपको ताकि बहुत ज़्यादा इजी हो। आई डू का मतलब क्या होता है दोस्तों? मैं करता हूँ। ओके, अब ये जो सेंटेंस है ये सिंपल सा है, इसमें हम लोग इंट्रोगेटिव लगाएंगे। तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो फर्स्ट में आएगा, डू आई डू क्वेश्चन मार्क। ये आई कैपिटल इसलिए है क्योंकि आई बिलोंग्स टू यू, इसलिए कैपिटल में है। डू आई डू
तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी दोस्तों? क्या मैं करता हूँ? क्वेश्चन मार्क। अब इसमें नेगेटिव हम लोग डालें तो आई डू नॉट डू, तो क्या हो जाएगी? मैं नहीं करता हूँ। अब इन दोनों को हम लोग मिलाकर चलते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों को मिला दें तो क्या हो जाएगी? डू आई नॉट डू? क्वेश्चन मार्क। इसकी हिंदी क्या मैं नहीं करता हूँ। अब इसमें जो फिफ्थ लाइन है ना, उसमें हम लोग ना 9 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को लगा सकते हैं, यानी कि 9 प्रश्नवाचक सर्वनाम। वो क्या है? डब्लू और एच फैमिली, वाट, वेयर, वैन, वाई, ये सब जितने भी हैं ना, हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं। एक एच का हो गया, हाउ हो गया, तो चलिए एक ले लेते हैं, वाई डू आई डू। आई मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कैपिटल इसलिए है क्योंकि आई बिलोंग्स टू यू, ओके, तो आई बिलोंग्स टू मी, ओके। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? क्यों मैं करता हूँ। अब इसमें भी हम लोग नेगेटिव लगाएंगे, इंट्रोगेटिव तो हो ही गई, अब नेगेटिव लगाएंगे। वाई डू आई नॉट डू? क्वेश्चन मार्क। इसकी हिंदी क्यों मैं नहीं करता हूँ। तो दोस्तों ये रही सेंटेंस क्लासिफिकेशन। यानी कि एक सेंटेंस को आपको 6 तरीके से यदि बोलना आ जाए, लिखना आ जाए, समझना आ जाए, तो आप दुनिया में किसी भी सेंटेंस को आप लिख सकते हो, कह सकते हो, बोल सकते हो। डू की जगह पर हैप्पी लगा दो ना, आई एम हैप्पी, ओके। एम आई हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, कुछ भी लगा सकते हो। डांस की बात कर लूँ तो आई डांस, डू आई डांस, आई डू नॉट डांस, आप कुछ भी लगा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक समझ में आई होगी कि सेंटेंस की जो क्लासिफिकेशन है उसका मीनिंग क्या है। तो चलिए अब सेंटेंस के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैं उसे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस पेज में जगह है, हाँ बिल्कुल, तो मैं इसी पेज में छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कि सेंटेंस के लिए नहीं, चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आए इसीलिए मैं न्यू पेज में एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। जब आपको समझ में आएगी तभी आप दूसरों को समझा पाओगे। असली स्टूडेंट वही है, सही मायने में स्टूडेंट वही है, पढ़ा लिखा वही है, जो केवल खुद पढ़े खुद समझे वो नहीं, जो पढ़कर दूसरों को समझा पाए वो सही मायने में स्टूडेंट है। तो अब मैं बताता हूँ सेंटेंस किस पर बेस होती है। ये जो सेंटेंस है किस पर बेस होती है और किन किन चीज़ों का जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का ज्ञान होना ज़रूरी है। उसके बाद वर्ब और अंत में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आपने देखा भी होगा, एस प्लस भी प्लस ओ, SVO बेस्ड ऑन सेंटेंस, ओके। तो जब भी वर्ब की बात होती है तो वर्बियल सेंटेंस के लिए SVO का इस्तेमाल करना जरूरी है, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसकी हिंदी की मैं बात कर लूँ तो दोस्तों सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, वर्ब मीन्स क्रिया एंड ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, ओके। अब एक एक सेंटेंस में दे देता हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। पहले वर्बियल की मैं बात कर लूँ, आई गो टू SSZ।
अब एग्जिस्टेंस की मैं बात करता हूँ। आई एम आकाश। ओके, तो दोस्तों ये वर्बियल क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है, मैं अगले वीडियोस में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और मैं ये कह देता हूँ कि सेंटेंस के लिए आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन तीनों का पहचान बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, इसे जानने के लिए मेरे अगले वीडियोस को ज़रूर देखिए। तो मैं अगले वीडियोस में बताऊंगा कि सब्जेक्ट की पहचान कैसे की जाती है। और अगला वीडियो यकीन मानिए मैं दावे से कह सकता हूँ कि जिसने भी अगला वीडियो देख लिया मेरा सब्जेक्ट वाला कि सब्जेक्ट की पहचान कैसे की जाती है, उसे सब्जेक्ट को पहचानना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियोस, मेरा प्रयास बहुत ज़्यादा पसंद आया ही होगा। और पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी ज़्यादा शेयर करें। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास मेरी वीडियोस नहीं पहुंच पाएगी, तो आप मेरी वीडियोस को उन तक पहुंचाएं ताकि उनके सही ज्ञान मिले, सही समझ हो सके उनके अंदर एजुकेशन को लेकर। और यदि आपको और भी एजुकेशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका वीडियोज़ भी बनाऊँगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। थैंक यू।